प्रमुख टेम्परामेंट के रूप में डिवाइड किया गया है। पहला सैंग्वाइन टेम्परामेंट, रक्त प्रधान प्रकृति, रक्त प्रकृति। ऐसे व्यक्ति जो है, इन लोगों में रक्त की अधिकता होती है और ऐसे व्यक्तियों को रक्त प्रकृति के लोग कहा जाता है या सैंग्वाइन टेम्परामेंट के माना जाता है। सैंग्वाइन टेम्परामेंट के प्रकृति के लोगों में सामान्य तौर पे उनका जो कलर होता है, पिंक कलर होता है या रेड कलर होता है। आईज के स्क्लेरा होती हैं वो रेड होती है। साथ में बाल, ऐसे व्यक्तियों के बाल जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं और डेंस होती हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों की जब पल्स रेट हम देखते हैं तो पल्स रेट फास्ट होती है और भरे हुए पाइप के जैसे प्रतीत होती है। साथ में ऐसे व्यक्तियों की टंग जो अगर हम देखते हैं तो टंग पूरी रेड मिलेगी। और सैंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट जो है अधिकतर चंचल होता है। चंचल मतलब सामान्य तौर पे ज्यादा काम करने वाला प्रतीत होता है और चलायमान ज्यादा होता है। उसको विशेष तौर पे बैठने की आदत नहीं होती। ऐसे सैंग्वाइन टेम्परामेंट के व्यक्तियों में सामान्य तौर पे उनकी हार्ट बीट भी फास्ट मिलेगी और हार्ट बीट के साथ साथ उन उनका नेचर जो होगा थोड़ा सा इरिटेटेड नेचर होता है। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं ऐसे लोग। दूसरा, इस प्रकृति के लोगों को भूख ज्यादा लगती है। इनकी चयापचय क्रियाएं जो है फास्ट होती है, जिनमें रक्त की प्रधानता होती है। उन लोगों में सामान्य तौर पे भूख ज्यादा लगेगी, चाहे पाचन की शक्ति बढ़ी हुई होती है इसलिए। और अगर जरा सा भी देर खाना नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्ति जो है उनके दूसरे सिर दर्द वगैरह की समस्याएं ज्यादा चालू हो जाती है। दूसरा, सैंग्वाइन टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं उनमें सामान्य तौर पे एक्यूट डिसऑर्डर ज्यादा मिलती हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर कम मिलती हैं। अगर ऐसे पेशेंट को सामान्य तौर पे हम देखेंगे तो इन पेशेंटों में ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी, ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज्यादा मिलेगी। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में होती है। अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का अगर पेशेंट देखें तो उनमें मेंसेस की मात्रा ज्यादा होती है। सामान्य महिलाओं में 3 दिन की होती है, 3 दिन की जगह उनमें 6 दिन मिलेगी और ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में मिलेगी। दूसरा, अगर पेशेंट पाइल्स का देखें तो इनमें हेमोराइड्स मिलेगा। इनमें हेमोराइड्स के कारण ब्लीडिंग की मात्रा ज्यादा मिल सकती है। दूसरा, इन्हें सर्दी जुकाम और निमोनिया जैसी शिकायतें होती हैं, मगर साथ में अगर इनको सर्दी जुकाम के साथ सर्दी जुकाम बुखार और निमोनिया अगर होता है तो ये लोग जो है बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी वीक होने वाले होते हैं। सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट जो हैं इनमें सामान्य तौर पे अगर हम इन्हें देखने जाएं तो इनमें जब बुखार उखार की समस्याएं आती है, फीवर आता है, तो ऐसे पेशेंट में रेस्टलेस, डिलीरियम, ये दोनों चीजें मिलती हैं। साथ में फियर ऑफ डेथ, मरने का भय भी मिलता है। जब वे बड़बड़ाते हैं तो बड़बड़ाने के साथ साथ उनके मुंह से निकलता है ऐसा नहीं हो कि मैं मर जाऊं। ये डर, फियर ऑफ डेथ होती है, इनमें एक शिकायत ज्यादातर मिलती है। साथ में जो अगर एक्यूट सिम्टम्स आएंगे उन पेशेंट्स में सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंटों में आज ज्यादातर मिलेंगे। सैंग्वाइन टेम्परामेंट का पेशेंट दुबला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, इसमें सब मॉडिलिटीज मिल सकती है। दूसरा टेम्परामेंट होता है पित्त दूसरा टेम्परामेंट होता है लिम्फेटिक टेम्परामेंट। हाँ,
लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट को रस प्रकृति के नाम से जाना जाता है। इस टेम्परामेंट में व्यक्ति में सामान्य तौर पर रस की अधिकता होती है, रस मतलब लिम्फ की मात्रा ज्यादा होती है, उसके कारण वो प्रधानता होती है, उसके कारण ऐसे पेशेंट को हम लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट कहा जाता है, कहते हैं। ऐसे पेशेंट का जो है कलर कॉम्प्लेक्शन अगर हम देखते हैं तो गेहुआ कलर का मिलेगा, पेल पेल येलो कलर का मिलेगा, बाल जो है पूरे ब्लैकिश मिलती हैं और घने मिलती हैं। साथ में इनके जब स्क्लेरा को हम देखते हैं तो येलो, हल्का सा ये पेल येलो कलर मिलता है। टंग जो है कोटेड मिलेगी, व्हाइट, ये व्हाइट और येलो कोटेड टंग मिलती है। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर ज्यादा मिलती है। साथ में इनकी जब हम पल्स देखने जाते हैं तो पल्स भरी हुई प्रतीत जरूर होती है, मगर साथ में वो स्लो होती है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं सामान्य तौर पर मोटे और थुलथुले लोग होते हैं और आलसी प्रकृति के लोग होते हैं। साथ में ऐसे लोगों में ज्यादातर क्रॉनिक डिसऑर्डर मिलते हैं। क्रॉनिक डिसऑर्डर में जो है सामान्य तौर पे आप ट्यूबरकुलोसिस मिल जाएगी, अस्थमा मिल जाएगा, एक्जिमा मिल जाएगा, जितनी भी डिसीजेज है वो क्रॉनिक मिलेंगी। साथ में महिलाओं की जब हम महिलाओं के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को देखते हैं तो ऐसी महिलाओं को सामान्य तौर पे जो है ब्लीडिंग की मात्रा कम होती है और मेंसेस से संबंधित शिकायतें कम मिलती हैं। मिलेगा तो इनमें एक्यूट डिस्मेनोरिया मिलेगा या सामान्य तौर पे क्रॉनिक डिस्मेनोरिया, मतलब जो क्रॉनिक डिस्मेनोरिया जो होता है मेनोपॉजल स्टेज में होता है और एक्यूट डिस्मेनोरिया जो है प्यूबर्टी एज में होता है। ये दोनों शिकायतें मिल सकती हैं। और ट्यूबरकुलोसिस और कफ टॉन्सिलाइटिस इन पेशेंट में सामान्य तौर पे कॉमन होती है। टॉन्सिलाइटिस जहां लिम्फ की अधिकता होगी वहां लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर मिलेंगे, लिम्फ ग्लैंड्स इन्फ्लेम्ड मिलेंगी और लिम्फ नोड्स जितने भी लिम्फ निमोनिया है, अस्थमा है और टॉन्सिलाइटिस है और क्रॉनिक कोल्ड कोराइजा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, इन पेशेंट्स में आसान बहुत जल्दी मिलता है। दूसरा, लॉस ऑफ एपेटाइट मिल सकती है, ऐसे पेशेंटों में भूख की कमी मिल सकती है और इन पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस होती है। और अगर सामान्य तौर पे उन्हें पाइल्स की शिकायत है तो ब्लाइंड पाइल्स मिलती है और कभी कभी ब्लीडिंग होती है। ऐसे पेशेंट को हमेशा ब्लीडिंग नहीं होती। और साथ में ये पेशेंट जो है सहनशील ज्यादा होते हैं, यानी ज्यादातर अगर लंबे समय अगर बीमार रहे तो भी आप आसानी से इनको ये नहीं बोल सकते कि ये लोग बीमार है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी इनमें मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा मिलेगी। ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट है, इनकी टंग मैंने बता दी, टंग येलो कलर की होगी और साथ में ऐसे पेशेंट्स को प्यास भी ज्यादा लगती है। ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का डिटेल है। तीसरा होता है मिश्रित प्रकृति, मिक्स्ड टेम्परामेंट। ये प्रकृति, इनमें आपको बता दे रहा हूँ सैन्ग्वाइन टेम्परामेंट के रक्त प्रकृति के लोग क्यों हैं। इनमें सामान्य तौर पे ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जिसके कारण ये सैन्ग्वाइन टेम्परामेंट के लोग हैं। इनमें जब बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट में रस की अधिकता होती है। इनमें ऑक्सीजन की कमी उतनी नहीं होती। क्यों, अगर हम देखें तो CO की, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी उनके ब्लड में। दूसरा, मिक्स्ड टेम्परामेंट, सैन्ग्वाइन टेम्परामेंट और
रस प्रकृति में लिम्फेटिक टेम्परामेंट का ये मिला जुला रूप जो होता है मिश्रित प्रकृति का होता है। यंग एज में जितने भी पेशेंट मिलती है 40 साल तक की उम्र के लोग जो मिलेंगे, अधिकतर आज की स्थिति में मिक्स्ड टेम्परामेंट के पेशेंट मिलती हैं। इनमें सैंग्वाइन टेम्परामेंट से रिलेटेड सिम्टम्स भी मिलते हैं, साथ में लिम्फेटिक टेम्परामेंट से रिलेटेड भी सिम्टम्स मिलती है। ये जो पेशेंट होती है ये मोटे मोटे ज्यादातर हेल्दी होती है। हेल्दी होने के साथ साथ इनकी आंखें येलो होती हैं, साथ में इनकी टंग जो है कोटेड और क्रैक्ड होगी। कोटेड मतलब टंग कोटेड होगी, साथ में क्रैक टाइप में दिखेगी। ऐसे पेशेंट होते हैं मिक्स्ड टेम्परामेंट के पेशेंट। इनमें सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, साथ में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर सब मिलेंगे, लिम्फ नोड इन्फ्लेम्ड मिलेंगे। इनकी जो पल्स है, पल्स सामान्य तौर पर भरी हुई और स्लो प्रतीत होती, साथ में कभी कभी ये जो है पल्स जो है फास्ट भी मिलेगी, भरी हुई प्रतीत होगी। ऐसे पेशेंट जो होते हैं मिक्स्ड टेम्परामेंट के पेशेंट होते हैं। इन्हें पाचन से संबंधित बीमारियां ज्यादा मिलेंगी। उसके बाद ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस कॉमन होती है, पाइल्स की शिकायतें कॉमन होती है। महिलाओं में कभी ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी, कभी कम मिलेगी। ये मिक्स्ड दूसरा, इनका मानसिक स्तर देखें तो मानसिक रूप से कई बार डिप्रेस भी होती है। डिप्रेशन की शिकायतें इन लोगों को भी ज्यादा होती है। ये जो मिश्रित प्रकृति के लोग होते हैं। साथ ही इनमें कई बार बच्चों में अगर देखने जाए तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की शिकायतें ज्यादा मिलेंगी, और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की शिकायतें जो है मिश्रित प्रकृति के बच्चों में ज्यादातर मिलती है। कॉन्स्टिपेशन जो है कॉमन होता है ऐसे पेशेंटों में, और खान पान के रूप में अगर बात करें तो इन्हें भूख कभी ज्यादा लगती है, कभी बिल्कुल ही नहीं लगती। ये मिश्रित प्रकृति के लोग होते हैं जिनमें ये शिकायतें कॉमन होती हैं। ये आगे जाके चेंज हो जाते हैं क्या? हाँ, इनमें हम जब इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ देती हैं तो इनको इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से सिर्फ हमें उनकी प्रकृति चेंज करना पड़ती है ताकि उनकी शिकायतें जो है कम हो सकें। सैंग्वाइन टेम्परामेंट में हाइपरटेंशन के पेशेंट ज्यादातर मिलेंगे, तो ऐसे इनके नॉर्मली तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़े हुए होते हैं। इनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हमें सामान्य तौर पर नेगेटिव रूप में दवाइयाँ देती हैं, जिससे उनकी जो प्रकृति है वो बदलती है। L1 का यूज करते हैं ताकि उसके साथ में सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट को ज्यादातर S2 का यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनमें सामान्य तौर पर ब्लड की अधिकता होगी तो उनमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो सामान्य तौर पर इन पेशेंट में बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ेगी, लीवर से संबंधित शिकायतें भी होती है। इसके कारण ज्यादातर सैंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट को S2 का यूज किया जाता है, और S2 इन पेशेंट के ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने का काम करता है। दूसरा लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जो पेशेंट होती है उनमें भी बिलिरुबिन की अधिकता होती है, मगर ऐसे पेशेंट्स जो हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट को सामान्य तौर पे हम S5 मेडिसिन का यूज करते हैं। S5 जो है बाइल जूसेस की मात्रा को घटाने का काम करती है, और S5 जो है ऐसे पेशेंट जो हैं इन पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो S5 के द्वारा जो है कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर सकते हैं और भूख को बढ़ा सकते हैं। लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट में पसीने की मात्रा भी कई बार ज्यादा आती है, तो ऐसे पेशेंटों का पसीना जो है कम करने के लिए S5 का यूज होता है। मिश्रित टेम्परामेंट वाले को, मिश्रित टेम्परामेंट के पेशेंटों को दोनों दवाओं को एक साथ कर सकते हैं ताकि वो पेशेंट की जो जितना भी जो डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं उनको नॉर्मल करने के लिए S5, F1, C1, L1, A3 का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अगले